सीएम योगी 27 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। 28 मई को सेम कोरोना और वैक्सीनेशन पर करेंगे संवाद। कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा, गांव में बड़े पैमाने पर निगरानी समिति कर रही काम। जो जहां बीमार वहां हो रहा उपचार। कोरोना की तरह ब्लैक फंगस का मुफ्त हो रहा इलाज। सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं लगातार जारी। सीएम आज देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कमांड सेंटर का दौरा किया। सीएम ने कोविड अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने एक गांव जाकर हालात का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि बड़ी आबादी होने के कारण बड़ी चुनौतियों को सामने करना पड़ता है। प्रदेश में 4 करोड़ 77 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे होते हैं तो उनके पास एक बच्ची पहुंच जाती है। बच्ची को देखकर सीएम योगी काफी भावुक हो जाते हैं। प्रयागराज में गंगा किनारे दिखे शवों को लेकर सीएम ऑफिस से किया गया ट्वीट। कहा, 3 साल पहले भी थी ऐसी तस्वीर। गंगा किनारे शवों को दफन करने की कई हिंदुओं में है परंपरा। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने दिया इस्तीफा। फर्जीवाड़ा करके मंत्री के भाई ने ली थी नौकरी। सिद्धार्थनगर विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया। अरुण ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके कारण उनके भाई पर बेबुनियाद आरोप लगें। कानपुर देहात के प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने कानपुर देहात का दौरा किया। प्रभारी मंत्री ने जनपद में कोविड-19 की हकीकत जानने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने कोविड-19 कमांड कार्यालय का निरीक्षण किया और जनपद में कोविड मरीजों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन में तेजी आए, इसे लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कवायद की। शहर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। यहां एक दिन में 1400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस कैंप का उद्घाटन सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया। यहां सभी वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बाबा रामदेव के बाद अब आचार्य बालकृष्ण अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये हमेशा से ही विवादों में रहे हैं, लेकिन ये बयान शर्मनाक है। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सपा में शामिल हुए। विधायक दिलीप वर्मा ने ज्वाइन की सपा। बेटी को चुनाव लड़ाने को लेकर बीजेपी ने किया था निष्कासित। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 22 मई को मुलायम अखिलेश के गढ़ सफाई गए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जहां पर सीएम ने अपने कदम रखे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति शुरू हो गई। लाल टोपी लगाए युवक ने अपने आप को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। अयोध्या में गंगा जल के छिड़काव पर भड़के महंत राजूदास। सपा कार्यकर्ता ने मां गंगा का किया अपमान। हिंदू जनमानस और साधु संतों से मांगे माफी। जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले 3003 किसानों की खुली लॉटरी। टाउनशिप में मिले प्लॉट अब 60 दिनों में खाली करेंगे गांव। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूखंड आवंटन प्रक्रिया पूरी। 3003 किसानों की खुली लॉटरी। प्रभावित परिवारों को जेवर बांगर में बसाई जा रही टाउनशिप। यमुना प्राधिकरण ने प्रभावित परिवारों को 243 भूखंडों का किया आवंटन। जेवर एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। अमेठी में आत्महत्या करने आई महिला को सिपाही ने बचाया। ट्रेन के सामने कूदने से आरपीएफ सिपाही विनोद यादव ने बचाया। पारिवारिक कलह से परेशान थी महिला। जीआरपी पुलिस ने महिला परिजनों को दी सूचना। महोबा जिले में बेला सागर तालाब की करीब 300 बीघा जमीन पर किसानों ने
के द्वारा अवैध रूप से फसल बोई थी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। जालौन में डीएम ने किया एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण। गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंचकर लगाई कर्मचारियों को फटकार। मजदूरों की कमी पर भड़की डीएम प्रियंका निरंजन। सिद्धार्थनगर में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। सिद्धार्थनगर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बड़ी लापरवाही। ग्रेटर नोएडा में नवनिर्वाचित प्रधान ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। गले में पैसों की माला डालकर निकाला जुलूस। चेहरे पर भी नहीं दिखा मास्क। बुलंदशहर में शपथ ग्रहण समारोह में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। अधिकारियों समेत प्रधानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। लाख अपील करने के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। जिलाधिकारी द्वारा लगातार कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। लखीमपुर खीरी में बिना किसी सुरक्षा के बनाया जा रहा खाना। नगर पालिका लखीमपुर खीरी में बिना मास्क बैठे कर्मचारी। जानवरों के अस्पताल में बिना मास्क कार्य करते डॉक्टर्स। फिरोजाबाद जेल में कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। जेल प्रशासन के फैसले के बाद 65 साल से ज्यादा उम्र वाले 17 कैदियों को पेरोल पर रिहा कर दिया गया। बंदियों को जिला प्रशासन की अनुमति से 60 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया। ये सभी बंदी विभिन्न धाराओं में सजा काट रहे थे। इनमें 10 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। शामली के कैराना थाना इलाके में शपथ के बाद प्रधान ने डीजे बजाकर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। प्रधान ने खुलेआम लॉकडाउन के आदेश की धज्जियां उड़ाई। लखनऊ की ग्रामीण पुलिस लॉकडाउन को लेकर एक्शन में दिख रही है। निकोहा कस्बे में लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर चालान किया गया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। सीतापुर में बैंक अधिकारियों ने की बड़ी पहल। सीएमओ को उपलब्ध कराई राहत सामग्री। 5 व्हीलचेयर, 5 स्ट्रेचर और 1000 मास्क सौंपे। कानपुर में अवैध मसाला फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली मसाला बरामद किया। नकली मसाला बनाने वाले सभी उपकरण किए जाते। गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी इलाके में दिन दहाड़े डकैती। व्यापारी के घर में घुसकर 40 लाख नकदी और जेवरों की लूट। करीब 96 लाख की लूट कर फरार हुए 6 आरोपी। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े फ्रॉड दंपति। पीएनबी से 3.5 और डीएलएफ से लिया था 2 करोड़ का लोन। फर्जी कागजों पर लिया गया था लोन। पीड़िता की तहरीर पर दोनों गिरफ्तार। बांदा में डूबने से हुई बच्चे की मौत। नहाते समय नदी में डूबे 4 बच्चे। हादसे में 1 बच्चे की मौत। शादी समारोह में आए थे सभी बच्चे। लखीमपुर खीरी में पारिवारिक कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिला दिया। इतना ही नहीं, खुद भी उसने जहर पी लिया। जालौन में सूदखोरों ने कहर बरपा रखा है। पैसा न देने की स्थिति में दबंग सूदखोर ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर एक परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। उन्नाव में बकाया रुपए मांगने पर 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने खूनी रूप ले लिया। इसमें एक युवक की जान चली गई। गाजीपुर में चुनावी रंजिश के चलते की गई हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। कौशाम्बी के करारी थाना इलाके में कच्चा मकान बनाने के विवाद में पति ने अपनी बीवी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार। महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को दिन दहाड़े धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। महोबा में सन की पत्नी का करतूत।
इस घटना में मां को बचाने गई बड़ी बेटी को घायल कर कातिल पति ने खुद को घायल कर लिया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर मौके से पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी की हत्या के बाद 3 बच्चों को नहर में फेंका। गंग नहर में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद आरोपियों के द्वारा घटना को छुपाने के लिए शव को खेत के बने ट्यूबवेल के नजदीक झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद महज चंद घंटों में ही पूछताछ करके हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। बागपत के खेकड़ा कोतवाली इलाके में गाय को रोटी खिलाने गई 8 साल की मासूम से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत देख पूछताछ के बाद मां ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने मासूम से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज चुकी है। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। मवेशियों से भरी डीसीएम लगी पुलिस के हाथ। डीसीएम में भरे थे 25 मवेशी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके इलीगल एक्सचेंज चलाकर भारत सरकार के रेवेन्यू में चूना लगाने वाले एक गैंग का खुलासा किया। पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में सर्वर, सीपीयू, डेस्कटॉप और कागजात बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 240 मरीज मिले। अब तक 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। गोंडा जिले में जहां एक तरफ कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण पर लगभग नियंत्रण हो चुका है, तो वहीं ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बलिया में ब्लैक फंगस के 6 नए मरीजों की पुष्टि। बीएचयू में चल रहा है सभी का इलाज। सीएमओ ने मीडिया से बातचीत में की पुष्टि। लखनऊ केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 170 मरीज भर्ती। पिछले 24 घंटे में 21 नए मरीज हुए भर्ती। पिछले 24 घंटे में 4 रोगियों की मौत। गोरखपुर में ब्लैक फंगस के बाद मिले व्हाइट फंगस के मरीज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिले व्हाइट फंगस के 12 मरीज। 9 मरीज पोस्ट कोविड में भर्ती। 3 मरीजों का चल रहा इलाज। उन्नाव जिले में बढ़ा गंगा का जलस्तर। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण बढ़ा गंगा का जलस्तर। बीते 24 घंटों में 6 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। यास को लेकर प्रदेश के 27 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत सरकार की ओर से दी गई है। सोनभद्र भी अलर्ट मोड पर है। जिले का प्रशासन लोगों को इस आपदा के बारे में जागरूक कर रहा है और लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दे रहा है। जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। किसी भी विपरीत स्थिति के लिए उस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यास चक्रवाती तूफान का ट्रेनों पर पड़ा असर। आज से 31 मई तक रेलवे ने रद्द किए कई ट्रेनें। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को किया गया रद्द। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को भी किया गया रद्द। कालका मेल ट्रेन को भी किया गया कैंसिल। वाराणसी में यास तूफान को लेकर अलर्ट किया गया जारी, जिसके बाद बनारस के गंगा घाट पर नाविकों द्वारा अपनी नाव को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश के अनुमान लगाए गए हैं, जिस वजह से नाविकों के मन में यास तूफान को लेकर डर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वो अपनी नाव को सुरक्षित करने के लिए घाटों पर नाव को बांधने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी नाव इस तूफान से बच सके। यास चक्रवात के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नुकसान संबंधित जानकारी और सहायता के लिए नंबर जारी। 5 नंबरों संग टोल फ्री नंबर भी किया गया जारी।
यास चक्रवाती तूफान का ट्रेनों पर पड़ा असर। आज से 31 मई तक रेलवे ने रद्द किए कई ट्रेनें। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को किया गया रद्द। यास तूफान को लेकर बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वाराणसी और आसपास के जिलों में हल्की फुल्की बरसात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 30 नए आईसीयू बेड का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि कोरोना के समय में आईसीयू बेड की उपलब्धता से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के मरीजों को खासी राहत मिलेगी। इन्हीं जिलों के सबसे अधिक मरीज इलाज को श्रीनगर आते हैं। सीएम रावत ने अपने आवास से वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि भविष्य में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी इन आईसीयू बेड का उपयोग किया जा सकेगा। ऋषिकेश आईडीपीएल में डीआरडीओ की ओर से 500 बेड का जो अस्पताल बनाया गया, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर डीआरडीओ के अधिकारियों से मुलाकात की। बाजपुर के गांव विजय रमपुरा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 2 करोड़ 46 लाख की लागत से करीब 5 किलोमीटर मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। टीकाकरण पर रामदेव ने दी गलत सूचना फैला रहे बाबा रामदेव पर की जाए कार्रवाई। उत्तराखंड आईएमए की ओर से बाबा रामदेव को 1000 करोड़ के मानहानि का नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही नोटिस में 15 दिन का वक्त दिया गया कि रामदेव इस मामले पर जवाब दें। उत्तराखंड आईएमए के पूर्व महासचिव और ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर डीडी चौधरी ने कहा कि रामदेव पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल। किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को कर सकते अरेस्ट। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव का बयान। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कहा बाबा रामदेव का ये वीडियो वायरल। पौड़ी विधानसभा के विधायक मुकेश कोहली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजीखाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की व्यवस्था न होने पर संबंधित अधिकारियों को विधायक मुकेश कोहली ने दिशा निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्राप्त समस्याओं को उसी समय हल किए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। एसडीएम योगेश मेहरा कोटद्वार की 2 नदियों सुखोरो और तेली स्रोत में स्वीकृत 5 पट्टों की वीडियोग्राफी के साथ नीलामी की गई, जिसमें सरकार को 8 करोड़ 73 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ। कोरोना से मारे गए करीब 400 लोगों की लावारिस अस्थियों को आज हरिद्वार के सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। काशीपुर पुलिस ने स्मैक के साथ पति पत्नी समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। काशीपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना संकट के कहर का जिक्र किया। साथ ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने की बात कही। पीएम ने कहा कि कोरोना के कारण दुनिया में बड़ी लकीर खिंच गई है, जिसके बाद पहले और बाद की दुनिया में बड़ा अंतर होगा। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह महामारी सदियों में सबसे भयानक रही, जिसने कई लोगों की जान ली। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई। हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं। वैक्सीन का काम भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में कोई टीका नहीं है। 4 दिनों से 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र बंद हैं। न केवल यहां बल्कि पूरे भारत में कई केंद्र बंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जब हमें नए केंद्र खोलने चाहिए थे, वहीं हम मौजूदा केंद्रों को भी बंद कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महामारी के दौर में देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। अगर देश के लोगों को मार्च तक वैक्सीन लगा दी जाती है तो शायद दूसरी लहर के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखी चिट्ठी में बिना वैक्सीनेशन के 12वीं के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए न बुलाने की मांग की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड 17 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को दी जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार एक्सपर्ट से राय ले। इसके लिए केंद्र को फाइजर कंपनी से भी बात करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और इस दौरान कोविड-19 महामारी के चलते उपजी चुनौतियों को लेकर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने भारत के पड़ोस से संबंधित क्षेत्रीय चुनौतियों को लेकर भी विचार विमर्श किया और कहा कि आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना पूरे क्षेत्र के लिए प्राथमिकता रहा है। राजधानी दिल्ली में अब आपको वाहन में बैठे हुए ही कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की सुविधा। देश के पहले ड्राइव थ्रू टीकाकरण की शुरुआत दिल्ली के द्वारका में आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज से शुरू। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 513 डॉक्टर कोरोना का शिकार बन चुके हैं। डॉक्टर की मौत से जुड़ा ताजा आंकड़ा जारी करते हुए आईएमए ने बताया कि डॉक्टरों की सबसे ज्यादा मौत राजधानी दिल्ली में हुई। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के चलते 103 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं बिहार में 96 और उत्तर प्रदेश में 41 डॉक्टरों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही राजस्थान में 39 और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड, इन सभी राज्यों में 29 डॉक्टर्स की मौत हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कमर कसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सितंबर-अक्टूबर में सीजन 14 के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन यूएई में करेगी। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई आईपीएल सीजन 14 को दोबारा शुरू करने पर आधिकारिक ऐलान 29 मई को होने वाली स्पेशल जनरल मीटिंग के बाद करेगी। सलमान खान की लीगल टीम ने केआरके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। फिल्म राधे का दिया था नेगेटिव रिव्यू। दीपिका पादुकोण एक बार फिर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकती हैं। फिलहाल आलिया भट्ट के साथ गंगूबाई की में व्यस्त भंसाली का अगला प्रोजेक्ट बैजू बावरा है और उसके लीड रोल के लिए दीपिका पादुकोण उनकी पहली पसंद बताई जा रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी 52 साल के हो गए हैं। 26 मई 1968 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दिलीप जोशी को आज लोग जेठालाल के नाम से जानते हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर एक बच्चे के इलाज में बड़ा सहयोग दिया। दोनों ने फाइजर फंड राइजर की मदद से यह व्यवस्था की है।